हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ जंप स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है ज्योति कुंडू एंड यहाँ पर आप लोगों की तैयारी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। आज हम यूनिट 5 पेपर 2 एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है करिकुलम इवैल्यूएशन, उसके एक मॉडल को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन दिस 10 मिनट क्लास। सो लेट्स बिगिन। हाँ जी एवरीवन, सो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, स्टेक्स का करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल, सो इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ई स्टेक एंड इसी को ही हम कॉन्ग्रुएंस कंटिंजेंसी मॉडल भी बोलते हैं जब हम करिकुलम इवैल्यूएशन की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंस कंटिंजेंसी आपको बहुत जगह ये टर्म सुनने को मिलेगी इन योर कंप्लीट यूजीसी नेट एजुकेशन सिलेबस, बट यस यहाँ पर करिकुलम इवैल्यूएशन में और उनके मॉडल्स में कॉन्ग्रुएंस कंटिंजेंसी रॉबर्ट के स्टेक होल्डर्स मॉडल को भी बोला जाता है। अब यही जो रॉबर्ट स्टेक का मॉडल है, जिसे हम सिंपली स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन कहें या फिर कॉन्ग्रुएंस कंटिंजेंसी कहें या फिर स्टेक होल्डर मॉडल भी इसे बोला जाता है। सो इंटेंडेड आउटकम्स को कंपेयर किया जाता है, इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर किया जाता है विद द रियल आउटकम्स, कि आप करना क्या चाहते थे और हुआ क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या थी उस करिकुलम को लेकर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, उसके रिजल्ट्स को लेकर, और ऑन ग्राउंड रियलिटी में हमें क्या देखने को मिला है। सो इंटेंशंस को कंपेयर किया जाता है विद रियलिटी, विद द रियल आउटकम्स। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर स्टेक्स ने दिए, दैट इज एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शन और आउटकम्स। अब इस पर आने से पहले एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं, दैट दिस मॉडल इमर्ज्ड इन 1960s। आजकल ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है डिफरेंट मॉडल्स को लेकर, मैच की फॉलोइंग में, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मॉडल कब डेवलप हुआ है, तो एक बेसिक आइडिया आप सबको होना चाहिए। So it was developed in 1960s, curriculum reform movement in USA उस टाइम पर, reaction to overly objective based model, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल जो कि टाइलर का मॉडल है, करिकुलम डेवलपमेंट में भी यूज होता है और इवैल्यूएशन में भी यूज होता है। बट दिस वन स्टेक्स का स्टेक होल्डर मॉडल या फिर कॉन्ग्रुएंस कंटिंजेंसी मॉडल, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, कंटेक्स्ट बेस्ड है, क्योंकि आप इंटेंशन को रियलिटी से कंपेयर कर रहे हो। सो रियल कंटेक्स्ट में आप देख रहे हो कि इंटेंशन कितनी इंप्लीमेंट हुई है, क्वालिटेटिव है इन नेचर। सो यस, इन रिस्पॉन्स टू ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर इस इवैल्यूएशन मॉडल में हमें सब्जेक्टिविटी देखने को मिली। की एलिमेंट्स, जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा, एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शंस और आउटकम्स। इसके अलावा अगर हमें स्टेक होल्डर्स या स्टेक के मॉडल को सिंपली समझना है, स्टेक ने ना यहाँ पर कहा कि हमारे यहाँ ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम दैट करिकुलम। जैसे कि जब एक करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है या फिर उस करिकुलम को पढ़ाया जाता है, सो टीचर्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है, स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है उसी करिकुलम को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सपेक्टिव अलग होता है। सब उस करिकुलम को, ऑल्दो करिकुलम सेम है, बट उसे देखने का नजरिया और उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस अलग है। तो जब सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, पर्सपेक्टिव अलग हैं, तो ऑफकोर्स अलग अलग प्रॉब्लम्स या फिर लिमिटेशंस या फिर गैप्स हमें इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पता चलेंगे। पेरेंट्स को कुछ और कमी लगेगी, स्टूडेंट्स को अपने पर्सपेक्टिव से कुछ और अच्छा या कमी लगेगी, टीचर्स को मे बी कुछ और अच्छा लगे, कुछ खराब लगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और अच्छा लगे, कुछ और खराब लगे। सो सबके सजेशंस, यानी कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सजेशंस यहाँ इंक्लूड करना, उनके एक्सपीरियंसेस को देखना बहुत जरूरी है। अब इसी के ही कंटेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पर 3 एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन दिए। एंटीसीडेंट है, ट्रांजैक्शन है, आउटकम है। एंटीसीडेंट पहले, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग और आउटकम रिजल्ट। एंटीसीडेंट पहले, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, ये कुछ इस तरीके से। सो एंटीसीडेंट में हम कंडीशंस डिस्कस करते हैं, दैट कंडीशंस एग्जिस्टिंग बिफोर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्या फैसिलिटीज थी, क्या स्टूडेंट बैकग्राउंड था। ट्रांजैक्शन यानी कि उन रिसोर्सेज को लेकर कैसे, यानी कि ड्यूरेशन प्रोसेस, प्रोसेस वाली प्रोसेस, उन
एंटीसीडेंट्स को लेकर, उन रिसोर्सेज को लेकर कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसीड हुई, मेथड्स, एक्टिविटीज, टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन, आउटकम्स, एक्चुअल रिजल्ट्स क्या रहे, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियरल चेंजेस, दीज आर दी आउटकम्स। सो हम बिहेवियरल चेंजेस भी स्टडी करेंगे, हम एटीट्यूड्स भी देखेंगे, हम स्किल्स भी देखेंगे, हम मेथड्स भी देखेंगे, एक्टिविटीज भी देखेंगे, हम रिसोर्सेज भी देखेंगे, बैकग्राउंड भी देखेंगे। काफी कॉम्प्रिहेंसिव आप बोल सकते हो। अनलाइक टाइलर्स ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड इवैल्यूएशन मॉडल, हमें यहाँ पर इवैल्यूएशन देखने को मिलता है ऑफ द इंटायर करिकुलम। ठीक है, सो डिफरेंट स्टेजेस, इंटेंट और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इन दिस टेबल। 2 डायमेंशंस के आधार पर 3 स्टेजेस। 2 डायमेंशंस कौन सी, इंटेंशन, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्चुअल रिजल्ट। स्टेजेस कौन सी, एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन, आउटकम। यहाँ पर हिंदी में भी टेबल मिल जाएगा आप सबको। पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ आप सबके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्योति कुंडू एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर होगी। ठीक है, सारे रिसोर्सेज आप सबको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, इन हिंदी एंड इंग्लिश, डोंट वरी। स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टेक्स मॉडल, स्ट्रेंथ क्या है स्टेक के मॉडल की, होलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एंटीसीडेंट भी है, फिर प्रोसेस की भी बात हो रही है, आउटकम की भी बात हो रही है, प्लस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का व्यू पॉइंट भी ले रहे हैं, तो काफी होलिस्टिक है, काफी सब्जेक्टिव है। सो इट कंसिडर्स कंटेक्स्ट, प्रोसेस, आउटकम, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, कंटेक्स्ट के हिसाब से, डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है करिकुलम का। फोकसेस ऑन बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव हालांकि ज्यादा है। प्रैक्टिकल फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग भी चल रहा है तो फॉर्मेटिव, एंड में भी देख रहे हैं यानी कि आउटकम भी देख रहे हैं तो समेटिव। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जो चीज देखने में बहुत सुंदर लगती है ना कि हाँ इस करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल से तो हम सब पता लगा लेंगे, वो उतनी कॉम्प्लेक्स होती है, उतनी टाइम कंज्यूमिंग होती है, उतने वहां पर एफर्ट्स लगते हैं। सो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इवैल्यूएटर के साइड से बहुत स्किलफुल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं अच्छे से एंटीसीडेंट्स को या फिर आउटकम्स को जज कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, इवैल्यूएट कर पाओगे, तो फिर नहीं आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। डेटा कलेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी है। लेस प्रिस्क्रिप्टिव कंपेयर टू टाइलर्स मॉडल, टाइलर्स मॉडल के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम निर्देशात्मक है। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन उतना नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन उतना नहीं मिल रहा है। may lack precision if quality data dominates, ये इसीलिए प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा है, सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा कम है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, स्कूल प्रोग्राम्स के लिए, करिकुलम रिफॉर्म्स के लिए, टीचिंग इफेक्टिवनेस के लिए, हर एक स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो हमें काफी सारी यहाँ सजेशंस मिल जाती हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए यहाँ पर उन्हें आइडिया मिल सकता है क्या चीजें वर्क करती हैं, थ्योरेटिकली क्या चीजें अच्छी लगती है बट प्रैक्टिकली वो वर्क करती है नहीं करती है। इंटेंशन और आउटकम को कंपेयर करके हमें यहाँ पर एक काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है। एनकरेजेस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अमंग टीचर्स, क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, किन स्टूडेंट्स पर यूज करते हैं, स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड, सब कुछ एक रिफ्लेक्टिव वे में जब टीचर्स सोचते हैं तो उन्हें प्रॉपर फ्यूचर के लिए स्टेप्स पता चल पाता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं आगे, जब हमें अपनी पास्ट की गलतियों से कुछ सीखने को मिलता है। तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्योंकि फॉर्मेटिव समेटिव दोनों है। तो ये था हमारा स्टेक्स का स्टेक होल्डर मॉडल या फिर कॉन्ग्रुएंस कंटिंजेंसी मॉडल। सो आज के सेशन में इतना ही। सेशन अगर आप सबको पसंद आया है, डू हिट द लाइक बटन, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कौन से टॉपिक्स पर आप ये 10 मिनट की शॉर्ट वीडियोस चाहते हो। ऑल्दो मैं सारे ही टॉपिक्स पर बनाऊंगी बट स्टिल कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो स्टूडेंट्स जल्दी कवर करना चाहते हैं या फिर जिसमें डाउट ज्यादा होते हैं, तो आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। एंड यस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।